सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन के मिसलेनियस एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं। इस एक्सरसाइज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं यहाँ पे बहुत, ठीक है। मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ और बाकी वाले क्वेश्चन आप खुद ही सॉल्व करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फोर्थ पार्ट क्या कहता है, कहता है वेरीफाई द गिवन फंक्शन। हमें प्रूव करना है कि जो फंक्शन गिवन है वो कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू वाई स्क्वायर लॉग वाई। कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन हमें क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है हमें और ये फंक्शन गिवन है। हमें प्रूव करना है कि ये गिवन फंक्शन इस कॉरस्पॉन्डिंग गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। आप इसको डिफरेंशिएट करो, जो आपके पास फंक्शन गिवन है with respect to x। इसको अपने फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, इट मीन्स क्या है, इस पे प्रोडक्ट रूल आप लगाने वाले हो, ठीक है। या आप इस पूरे को भी फर्स्ट फंक्शन मान सकते हो, 2 इंटू वाई स्क्वायर, ठीक है। इसका डेरिवेटिव हमने लिया ये एज इट इज इंटू चेन रूल y dy बाई dx प्लस 2 इंटू वाई स्क्वेयर एज इट इज लॉग y का डेरिवेटिव 1 ओवर y, फिर चेन रूल dy बाई dx। यहाँ से dy बाई dx आप कॉमन लीजिए बेटा, आपके पास क्या बना, 4 इंटू वाई इंटू लॉग वाई प्लस 2 इंटू वाई। यहाँ से आप 2y भी कॉमन ले सकते हो, कैंसल, डी वाई बाई डी एक्स एक्स अपॉन वाई इंटू ये आपके पास डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई है बेटा। अब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू को आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या कहती है, ये मैं थोड़ा सा रख कर रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स इंटू वाई। डी वाई बाई डी एक्स आप यहाँ से सॉल्व कर चुके हो, पुट कीजिए एक्स ओवर वाई इंटू 1 प्लस 2 इंटू लॉग वाई माइनस एक्स इंटू वाई। अब आपके पास यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू, आप ये जो गिवन है वो एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए बेटा। वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर 2y स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ y प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स ओवर वाई 1 प्लस 2 इंटू लॉग वाई माइनस एक्स इंटू वाई।
और इस ब्रैकेट से आप वाई स्क्वायर कॉमन लीजिए, तो आपके पास बचा क्या है, 2 इंटू लॉग वाई प्लस 1 अपॉन वाई इंटू 1 प्लस 2 इंटू लॉग वाई माइनस एक्स इंटू वाई। इस पूरी ब्रैकेट से कैंसल और एक वाई कैंसल, एक्स वाई माइनस एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 0 राइट हैंड साइड। तब हम बोलेंगे यस। यस मीन्स क्या यहाँ पे क्या है कि जो गिवन फंक्शन है वो हमने प्रूव किया है, हमने प्रूव कर दिया है कि जो गिवन फंक्शन है वो कॉरस्पॉन्डिंग गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। सो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन से आप मीनिंग समझते हो कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की प्रेजेंस होती है। डी वाई बाई डी एक्स प्लस रूट 1 माइनस वाई स्क्वेयर ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। डी वाई बाई डी एक्स 1 माइनस वाई स्क्वेयर ओवर एक्स स्क्वेयर और कंप्लीट रूट है। डी वाई बाई डी एक्स, इसको इस फॉर्म में चेंज कीजिए, वेरिएबल को सेपरेट कीजिए, डी वाई बाई डी एक्स ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस डी एक्स ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। इंटीग्रेशन कीजिए, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स वाई साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू सी। अब आप इसको यहीं तक फिट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका यहाँ तक कंप्लीट है। और अगर आपको मैच करना हो या आपको कोई डाउट हो तो आप साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फार्मूला एक्सपेंड कर सकते हो और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो आप यहाँ तक छोड़ दीजिए, आपको फुल स्कोर मिलने वाला है। ठीक है, डेफिनेटली। नाउ क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन पे आप इंपॉर्टेंट का टिक लगाओगे। वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा और उसको ध्यान से समझना है। जनरल सोल्यूशन ही फाइंड करना है हमने यहाँ पे। डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वेयर प्लस वाई प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हमारा काम क्या होता है कि वेरिएबल को सेपरेट कर पाए हम। यहाँ तक आने के बाद आपके पास सिचुएशन, वो डिज़ायर सिचुएशन आपको मिल गई ताकि आप इंटीग्रेट कर पाएँ, क्योंकि वेरिएबल को हमने क्या है सेपरेट कर चुके हैं हम। इंटीग्रेशन, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में आपके पास मालूम, आपको देख रहे हो कि ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अवेलेबल है, तो आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यहाँ पे लगाइए। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के पूरे वर्किंग स्टेप्स आपको 10th क्लास में सिखाए गए हैं बेटा। उसके अकॉर्डिंग क्या है, मैं रिकॉल करा देता हूँ कि जो x, जैसे एक x की फॉर्म में पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो x का जो कोएफिशिएंट होता है उसको 2 से डिवाइड करते हैं, उसकी स्क्वायर वैल्यू को प्लस किया जाता है और उसमें से ही माइनस किया जाता है।
फिर आपको सिखाया गया है स्क्वेयर्ड वैल्यू, y वाला कोएफिशिएंट, और जो आपने वैल्यू ऐड किए हैं वो तीनों वैल्यू एक साथ इकट्ठी रखी जाती हैं। वन माइनस 1/4। सिमिलर वे से यहाँ पे ये क्या बना, x प्लस 1/2 का स्क्वेयर 1 माइनस 1/4। इसको फिर सॉल्व किया, dy बाई डी एक्स वाई प्लस 1/2 होल स्क्वेयर, यहाँ पे ये बनेगा 3/4। सिमिलर वे से यहाँ पे डी एक्स एक्स प्लस 1/2 स्क्वेयर प्लस 3/4। अब 3/4 जो है उसको नेक्स्ट स्टेप में कैसे लिखा जा सकता है, y प्लस 1/2 स्क्वेयर प्लस √3/2 होल स्क्वेयर प्लस डी एक्स ओवर x प्लस 1/2 स्क्वेयर प्लस √3/2 होल स्क्वेयर। अब ये आपके पास एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x ओवर ए। ये फॉर्मूला आप ऑपरेट करोगे 1/a tan इनवर्स x ओवर a। सिमिलर वे से यहाँ पे 1/a tan इनवर्स और ये इस साइड में हमारे पास 0 है, यहाँ पे आ गया ये c। सॉल्व कीजिए इसको, 2/√3 tan इनवर्स 2y प्लस 1/√3 प्लस 2/√3 tan इनवर्स 2x प्लस 1/√3 इज इक्वल टू c। अब अगर आपको ये सिर्फ सॉल्व करना हो तो आप यहाँ तक इसको आंसर लिख के छोड़ सकते हो, बट इसमें हमें उसने बोला है कि जो इसका जनरल सोल्यूशन है वो गिवन है x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 2x इंटू वाई वेयर a इज ए पैरामीटर। ठीक है, सो हमें डिज़ायर जो हमसे आंसर पूछा गया उस फॉर्म में लेके आना है इसको बेटा। टू /√3 यहाँ से कॉमन लीजिए बेटा और उसको 2x प्लस 1/√3 प्लस tan इनवर्स इज इक्वल टू √3/2 इंटू c। अब ये जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है इसमें आप tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला ऑपरेट कीजिए। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y दैट विल बी इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y ओवर 1 माइनस x इंटू y is equal to √3/2 इंटू c। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एलसीएम सेम है, टू डिनोमिनेटर सेम होने की वजह से ठीक है मल्टीप्लाई कीजिए और एलसीएम भी सॉल्व कर दो। 3 माइनस
इनको ब्रैकेट को भी मैं सॉल्व कर रहा हूँ 4xy प्लस 2y प्लस 2x प्लस 1 ओवर 3 इज इक्वल टू 10। इस फॉर्म में इसको मैं लेके आ गया। इसको सॉल्व करना है बेटा जी, तो क्या बना ये 2x प्लस 2y प्लस 2 इंटू 3 ओवर रूट 3, ठीक है। 3 माइनस 4xy माइनस 2x माइनस 2y माइनस 1, ये बहुत इंपॉर्टेंट और काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है बेटा। देखिए आप यहाँ पे क्या है, आप 2 कॉमन ले सकते हैं, x प्लस वाई प्लस 1, ये 3 प्लस क्या है 1 माइनस क्या है सब्ट्रैक्शन होएगी, तो 2 माइनस 2x माइनस 2y माइनस 4xy इज इक्वल टू 10 रूट 3/2 इंटू सी। डिनोमिनेटर पार्ट से भी अगर मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, ले लूँ, तो नेक्स्ट टाइम में मेरे पास क्या बनेगा माइनस एक्स माइनस वाई, और ये मैं 2 से ये 2 कैंसिल कर देता हूँ, तो x प्लस वाई प्लस 1 ओवर 1 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 2xy इज इक्वल टू 10 इनवर्स रूट 3/2 इंटू सी। वो जो 10 रूट 3/2 इंटू सी है, लेट अस सपोज दिस इज अनदर कांस्टेंट, जिसको अनदर पैरामीटर हम लिए, वो है क्या है, लेट इट बी रिप्लेस बाय a। इसको रिप्लेस कर दिया a से, और ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिए वेयर a इज इक्वल टू 10 रूट 3/2 इंटू सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट। पासिंग पॉइंट दे रखी है, इट मीन्स क्या, हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है। हुज डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है साइन एक्स इंटू कॉस वाई इंटू डी एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। पासिंग पॉइंट दे रखे हैं 0 π/4। यहाँ पे सबसे पहले हमारा काम क्या है, वेरिएबल को सेपरेट करने का है बेटा। साइन एक्स डी एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स ओवर कॉस एक्स इंटू डी वाई। नेक्स्ट स्टेप बनाइए, साइन एक्स ओवर कॉस एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन भी साथ के साथ कर दो, डी साइन वाई ओवर कॉस वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। साइन ओवर कॉस tan, ठीक है, tan x बन गया, सिमिलर वे से यहाँ पे tan y बन गया, और उसका इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, log secant x प्लस log secant y इज इक्वल टू log ऑफ c, log m प्लस n,
लॉगरिथम वाले फॉर्मूले ऑपरेट करेंगे। ठीक है बेटा, अब आप वैल्यू पुट कीजिए 0,π/4। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, secant x इंटू secant y इज इक्वल टू c। लेट अस सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1 इफ दिस गिवन इक्वेशन इज इक्वेशन नंबर 1। x की वैल्यू पुट करो 0, y की वैल्यू π/4, दिस secant 0 1, ये √2, तो c की वैल्यू आ गई √2, वो आप सेकंड इक्वेशन में पुट कर दोगे। Therefore इक्वेशन सेकंड इक्वेशन किस फॉर्म में बनती है? secant x इंटू secant y इज इक्वल टू √2। चलो इसको बनाते हैं इसकी रिक्वायर्ड फॉर्म में, 1/cos x इंटू इसमें secant x इंटू 1/cos y इज इक्वल टू √2। मैं इस फॉर्म में लाने की कोशिश कर रहा हूँ जिस फॉर्म में इसने आंसर लिखा हुआ है। ये लीजिए, मैंने मैच कर दिया। आप यहाँ तक छोड़ोगे तब भी आपके लिए फुल स्कोर ही रहेगा बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 करता हूँ। y into e raised to power x over y into dx is equal to x into e raised to power x over y plus y square into dy and y is not equal to 0। ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है और हमें मालूम पड़ रहा है x ओवर y है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी करना है कि आपको मालूम पड़ जाना चाहिए कि y इज इक्वल टू वी एक्स ना पुट करते हुए x इज इक्वल टू वी इंटू वाई हम यहाँ पे पुट करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करो आप, ठीक है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आप खुद सॉल्व कीजिएगा विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करेंगे। लेट अस सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 है। फ्रॉम 1 and 2 विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हो आप। x को रिप्लेस कीजिए v इंटू वाई इंटू ई रेज टू पावर v प्लस वाई स्क्वेयर ओवर y
इंटू ई रेज टू पावर वी। वाई यहाँ से आप कॉमन लीजिए बेटा, एक वाई से वाई कैंसिल हो गया, और ये वाला v जो है उसको साइड, इसकी साइड चेंज की, ये कैंसिल। अब हम उस पोजीशन पे आते जा रहे हैं कि जहां पे हम वेरिएबल को सेपरेट कर पाए। ई रेज टू पावर v इंटू डी वी इज इक्वल टू y इंटू डी वाई ओवर वाई, वाई से वाई कैंसिल, ई रेज टू पावर दिस। सो ये बड़ी सिंपल सी सिचुएशन रह गई हमारे पास। इंटीग्रेट किया, ठीक है, v को रिप्लेस किया, ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। ओके बेटा, अब एक स्टेटमेंट प्रॉब्लम कराता हूं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 वो डिलीटेड पोर्शन से बिलोंग करते हैं, वो आपको करने की जरूरत नहीं है बेटा। क्वेश्चन क्या कहता था? पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इंक्रीजेज एट द रेट प्रोपोर्शनल टू द नंबर, ठीक है, कि वहां पे किसी पर्टिकुलर टाइम पे कितनी पॉपुलेशन थी, कितने जन वहां पे रहते थे, ठीक है। कहता है इफ द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज वाज 20,000 इन 1999, ठीक है, 20,000 थे, 20,000 थे, और आफ्टर 5 years इट मीन्स 2004 में पॉपुलेशन हो गई 25,000। कहता है व्हाट विल बी द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इन 2009, नेक्स्ट 5 years में पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत लेंथी क्वेश्चन है। लेट पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इज इक्वल टू पी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन dp ओवर dt। अब वो कहता है किस प्रोपोर्शनल से वो इंक्रीज होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन, ठीक है। उसका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ इंक्रीजिंग है वो क्या है? पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग है एट पर्टिकुलर टाइम पे। dp ओवर dt इज इक्वल टू k इंटू टी, सॉरी k इंटू p, where k is constant। dp over p is equal to k into dt, वेरिएबल सेपरेट हैं, इंटीग्रेट कीजिए, log p is equal to k into t प्लस log c, ठीक है। अब उसने बोला कि जब ये सब काउंटिंग स्टार्ट हो रही है, ठीक है, जब ये सब कैलकुलेशन स्टार्ट हो रही है, इट मीन्स एट इनिशियल, मतलब कि जब टाइम ज़ीरो था, जब टाइम ज़ीरो था तो पॉपुलेशन कितनी थी? 20,000। इट मीन्स व्हेन t इज इक्वल टू 0 वैल्यू ऑफ p इज इक्वल टू 20,000। हम ये वैल्यू पुट करेंगे। लेट अस सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन नंबर 1 है। log 20,000 is equal to k into 0 plus log c, which will imply log c will be log
20,000। log c की वैल्यू आ गई, वो हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। देयरफॉर इक्वेशन 1 log p is equal to k into t plus log 20,000। अब नेक्स्ट वो कहता है इन द गैप ऑफ 5 years, मतलब कि टाइम 5 साल बीत गए, व्हेन टाइम इज इक्वल टू 5 years, अब पॉपुलेशन कितनी हो गई 25,000। ठीक है, यही वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। ठीक है, ऐसा पुट करने पर इक्वेशन नंबर 2 किस फॉर्म में चेंज होने वाली है? log p माइनस log 20,000 इज इक्वल टू k इंटू टी। ठीक है, k इंटू टी, टी की वैल्यू 5 आप पुट कीजिए और p 25,000 है। ये कीजिए, लॉग आइडेंटिटी लगाइए, log m माइनस log n विल बी log m ओवर n is equal to 5 into k। तो 5k will be log, therefore k will be 1 over 5 into log 5 over 4। अब हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 थी उसमें हमारे पास t नहीं था, k तो कांस्टेंट है, की नहीं, टी की वैल्यू हमारे पास नहीं थी, के की वैल्यू नहीं थी, एज वेल एज सी नहीं था। हमने सब वैल्यू को इवैल्यूएट कर लिया है। अब उसने हमसे पूछा है कि जब इनिशियल, इट मीन्स 1999 से स्टार्ट हो रहा है और 2009 में वो पूछ रहा है कि कितनी पॉपुलेशन होगी, तो इट मीन्स टाइम हमारे पास कितना अवेलेबल है, 10 years का गैप है। वो पूछ रहा है कि 10 साल के बाद उस विलेज का पॉपुलेशन कितना होगा, तो इट मीन्स हमारे पास टाइम ड्यूरेशन है, हमें पॉपुलेशन बताना है। इट मीन्स पी की वैल्यू को इवैल्यूएट करना है। हमारे पास के की वैल्यू है, टी की वैल्यू है, सी की वैल्यू है, पी को इवैल्यूएट करना है। व्हेन टी इज इक्वल टू 10, तो सारी की सारी वैल्यूज इक्वेशन नंबर 1 में पुट कीजिए। log p that will be equal to, k की वैल्यू को पुट कीजिए 1 over 5 log into t, वैल्यू ऑफ t 10 प्लस log c की वैल्यू आपके पास कितनी आई हुई है, log 20,000। सेम ऐसे स्पेस कम है। log p विल बी इक्वल टू, अब ये m इंटू लॉग n है और ये पावर में चेंज होता है लॉग की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, प्लस लॉग 20,000 log p log 20,000 log m plus log n log m into n
log p. Next step, p will be 25/16 into 20,000. ठीक है, 4 से कैंसिल कीजिए, फिर 4 से कैंसिल हो गया ये, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 25 125 12 25 गुना 50 12 62 हासिल 6 25 तो 6 31,250 इतने जन, इट मीन्स इतनी पॉपुलेशन होगी 2009 में हमारे पास उस विलेज की। सो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, और इसको बड़े ध्यान से आपने करना है। सो ये आपका मिसलेनियस एक्सरसाइज कंप्लीट एज वेल एज चैप्टर कंप्लीट। अब आपका फर्स्ट टर्म के अकॉर्डिंग सिर्फ 2 चैप्टर रह गए हैं, और नेक्स्ट हम करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। थैंक यू बेटा।